नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे, ये नाम में इतनी सुकून है ना मिलती है, इस नाम को लेने लेने मात्र से ही बता नहीं सकती हूँ मैं। तो ये बेडशीट को मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि एक दिन पहले ही डाला था और बारिश की वजह से कपड़े सूख नहीं रहे हैं। अगर मैं बेडशीट को नहीं उठाऊँगी फिर ये भी गंदा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और हुलिया देखिए मेरा मैंने क्या बना रखा है। वो मैं ये बोल रही थी कि मुझे डस्ट से एलर्जी है, थोड़ा सर्दी लग जाती है, इसलिए मैं पूरा फेस कवर करके फिर जाला निकाल रही हूँ। उतना तो गंदा नहीं था, फिर भी निकालते रहने से ना ज़्यादा गंदा नहीं, मतलब ज़्यादा जाला नहीं लग जाता है, नहीं तो रूम एकदम भारी भारी सा लगता है। और अगर घर साफ़ सुथरा हो ना तो इससे बरकत होती है और जाला लगना तो शुभ नहीं होता है। कहते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से, मुझे उतना तो ज्ञान नहीं, जितना मुझे ज्ञान है मैं बता रही हूँ कि जाला लगने से ना हर काम रुक जाता है, बरकत रुक जाती है। बस इसलिए घर में जाला वाला नहीं लगना चाहिए और ऐसे भी घर साफ़ सुथरा रहना चाहिए, चाहे घर जैसा भी हो। अगर महल ना हो तो फिर भी झोपड़ी को महल बना के रख सकते हैं। तो बस वही मैं कर रही थी, साफ़ सुथरा घर रहे और कुछ नहीं चाहिए। और ये मैं सब सारा कुछ जाला वाला निकाल रही हूँ। आज सोचा, आज मौसम भी अच्छा था तो सोचा चलो ठीक है कर लेती हूँ, क्योंकि धूप निकलता तो मुझसे कोई काम नहीं होता है, क्योंकि मुझे धूप से भी एलर्जी है। इसीलिए पता नहीं भगवान ने कैसे बना करके मुझे भेज दिया धरती पे। तो मैं पहले इसको सब जाले निकाल रही हूँ, ऊपर से बहुत ज़्यादा गंदा गिर रहा था, चूहे ने कर रखा था। मोदी जी को बोलना पड़ेगा चूहों को भी शौचालय बना के दो यार, हमारे छज्जी वज्जी सब पे पोटी कर देते हैं। चूहा बहुत है यहाँ, कभी उसका ही मतलब मैं वीडियो बनाऊँगी। बैठी रहती है और सामने आके बैठा रहता है, बताइए। तो ये बहुत पहले ज़माना का घर है ना, इसलिए पाइप सब जो है ना बाहर से दी गई हुई है, क्योंकि आजकल जो घर बनते हैं उसका तो पाइप वगैरह जो होता है, वायरिंग जो होती है ना वॉल के अंदर से होती है, दीवार के अंदर से होती है। लेकिन ये बहुत पहले का है और ये हम लोगों ने बनवाया नहीं है। पहले हम लोग यहाँ रेंट रहा करते थे, मम्मी ऐसा बताती है। जब मम्मी ने ये ख़रीदा था तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, बहुत पुराना घर है ये। तो मम्मी जब रेंट पे रहती थी ना, तो ये जो और यहाँ के मकान मालिक है वो घर बेचना चाह रहे थे और ज़मीन सहित। तो बस मम्मी ने बोला अभी यहीं हम लोग रह गए हैं तो अच्छा लगता है तो यही ज़मीन खरीद लीजिए। मम्मी ने जैसे तैसे करके पैसे जमा करके ये ज़मीन और ये घर को ख़रीदा, इसलिए घर इतना पुराना दिख रहा है आपको, क्योंकि सच में बहुत पुराना है। अब कब नया घर बनता है देखते हैं। इसलिए इसकी वायरिंग वगैरह भी देख रहे हैं, सब पाइप वगैरह बाहर से ही है, इसमें भी गंदा जम जाता है। तो पाइप के अंदर ना वो जो झोल झाड़ू होता है जिससे गंदा निकालते हैं, वो अच्छे से घुसा के साफ़ करना पड़ता है, तो ही जाके सारी गंदगी निकलती है। और ये हमारा रोड साइड का खिड़की है जो हमेशा मैं बंद रखती हूँ, उधर से मच्छर वगैरह आते रहता है, डस्ट भी आता है इधर से, क्योंकि बगल में पड़ोसी घर बना रहे हैं ना। घर बना रहे कि ताजमहल समझ में नहीं आ रहा है, उनका जितना भी मिट्टी बालू है ना सारा उड़ के इधर ही आता है, जिससे मेरे खिड़की वगैरह सब में मतलब एक लेयर, मोटे मोटे लेयर बन जाते हैं। तो बहुत कम ही खिड़की इधर का खोलना होता है। और इधर कुछ सामान सब रखा गया है टेबल पे। पहले सब खिड़की से मैंने बालू, जितना भी मतलब बालू चढ़ा हुआ था, गंदा धूल थी, सबको मैंने निकाल लिया है, ताकि अगर मैं इसमें पानी डालूँ ना तो उसमें दाग ना बने। ऐसे खिड़की में तो पानी नहीं डाला, उसमें कपड़ा भी भिंगा करके ही पोंछ लिया। लेकिन ये दरवाज़ा था, उसको मैंने पकड़ के धो दिया, क्योंकि पता नहीं, मुझे लग रहा था पोंछने से होगा नहीं, बहुत गंदा पड़ा हुआ था। तो बस मैंने सोचा चलो उसको धो देती हूँ। हाँ, एक है, कोई नाम नहीं लूँगी उनका इस ब्लॉग में, वो मेरे बारे में जानना चाहती है। मैं इस ब्लॉग में के ज़रिए आपसे कह रही हूँ कि मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। फ़िलहाल तो मैं ये बता देती हूँ कि मेरी देवरानी और जेठानी अभी एक ही हुई है, एक की शादी हुई, देवर की शादी हुई है और मैं सबसे बड़ी हूँ। और ये मेरा मायका है, ससुराल नहीं। थोड़ी जानकारी मैंने इस व्लॉग में दे दी है, इसमें मैं फुल वीडियो बनाऊँगी, जिसमें आपकी जितनी भी मतलब क्वेश्चंस होंगी, सवाल होंगे, सारे सबका जवाब मैं दूँगी। ये मैं मायका में रह रही हूँ, इसलिए तो इस तरह के ड्रेस पहन पा रही हूँ, शॉर्ट्स नाइटी पहन पा रही हूँ, क्योंकि ससुराल वाले ना मुसीबत नहीं समझते हैं। ये सब महिलाओं को पता होगा, बताना नहीं पड़ेगा। और खुल के इस ब्लॉग में क्या बोलूँ, बस समझ जाइए, समझदार को इंसारा काफ़ी है।
इसलिए मैं ऐसा ड्रेस पहन के रह पा रही हूँ। क्यों रहती हूँ, किस लिए रहती हूँ, ये तो मेरा पर्सनल है। फिर भी अगर लगा कि मुझे बताना पड़ेगा तो ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगी। अब आप लोग भी हमारे फैमिली मेम्बर ही हैं। और ये देखिए, आज मम्मी ने कैमरा पकड़ रखा था इसीलिए थोड़ा बहुत डर हो गया, पर कोई नहीं। इतना सपोर्टिव है मेरे घर के लोग, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। शायद ही किसी के लोग इतना सपोर्ट करते होंगे। कैसे बनाओ, कैसे करूँ, क्या अच्छा लगेगा, वो सब कुछ पूछ पूछ के मुझसे कर रही थी। तो ये बस मैं पलंग का वो जो डिज़ाइन बना था उसको साफ़ कर रही थी। और ईंट पे भी बहुत सारा गंदा, देखिए रोज़ पोंछना होता है, लेकिन फ़र्श ना पानी की वजह से जो पानी जो 21 दिन तक 22 दिन तक रह जाता है ना, तो वो फ़र्श ख़राब हो चुका है। ये फ़र्श अब पूरी तरह से ख़राब हो गया है इसलिए। और ये धूल वाले चादर को मैं अच्छे से उठा रही थी, कहीं इस पर गिर ना जाए। सफाई तो बहुत घंटों की चली थी, लेकिन अब 10 मिनट 5 मिनट में मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर सकती, इसलिए मेन पॉइंट ही आपको दिखाया तो ब्लॉग बहुत लंबी हो जाती। फिर मैंने अपना पहले का चादर ये एक दिन पहले ही डाला था ना, इसलिए मैंने इसको उतार दिया था, और जो खींचने के लिए रखा गया था वो बिछा दिया था। तो बस ऐसे ही मैंने बनाया, मतलब साफ़ सुथरा किया, बनाया, क्या बता रही हूँ। और यहाँ आज धूप नहीं थी तो थोड़ा रोशनी का भी कमी था। तो ये घर बहुत पुराना है, जिसको जैसे इसकी जो क्या बोलूँ, अजीब सा लगता है ना, बट कोई नहीं, अपना घर होता है, जैसा भी हो। यही रेंट पे रहते हैं ना तो हालत ख़राब हो जाता है, यहाँ का रेंट चार्ज भी बहुत है। अपना घर जैसा भी है, सुकून है, आज नहीं है तो कल बन जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने बस आज तो मेरी हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। और घर को मैंने पोंछा नहीं, धो दिया, क्योंकि इतना बालू रहता ही है ना कि पोंछने से नहीं होता है, उसमें निशान पड़ ही जाते हैं। इसलिए मैंने पहले धो दिया, उसका इतना मॉप से वो जो पोंछा होता है उससे मैंने सुखा दिया फ़र्श को। पानी की वजह से मेरे पूरे घर वर सब पूरा गंदा सा हो गया है। अब देखते हैं कब इसका रिपेयरिंग होता है। अभी है समय। फ़िलहाल फिर से बता दें कि ये मेरा ससुराल नहीं, ये मेरा मायका है। मैं वहीं रह रही हूँ। आज मैं मंगल डाकू बनी हुई, डाकू मंगल सिंह बनी हुई हूँ। और इतना कुछ करने के बाद मेरी हालत पूरी तरह से पस्त हो चुकी थी, लग नहीं रहा था कि मैं उठ भी पाऊँगी। यूँ तो इसमें तो इतना ही दिख रहा है ना, बहुत मेहनत लगता है भाई साफ़ करने में, जबकि 2-3 दिन के बाद मैं करते ही रहती हूँ। नीचे की तो होती रहती है, ऊपर झोल वोल जो होता है, जाला वाला होता है, वो सब भी। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, घर ऐसे ही जगह पे बना हुआ है कि हाँ पूरा धूल मिट्टी, रोड किनारे घर है ना, आते ही रहता है। तो बस ये मैं उस मॉप से, मतलब पोछे से सुखा ले रही हूँ सामने का पानी, कि चलने के लिए बन जाए, और एक करके रूम साफ़ कर ताकि कोई आए तो बैठने के लिए मिल सके उसको। इसलिए मैं पहले इस रूम को सेट कर दी, अगर कोई आ भी जाए, बैठना, किसी को लेटना हो तो इसमें लेटे, तब तक दूसरे रूम की सफाई मैं करने चली गई थी। और जो मेरे चैनल पे नए आते हैं, ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कीजिएगा। और जो फैमिली मेम्बर है उससे क्या कहूँ, उनसे बस इतना ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो। क्या सुधारूँ, क्या आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, आप लोग ही बता सकते हैं कि देखते आप लोग हैं। तो कभी कभी जज करना ख़राब लगता है, कभी कभी कुछ चीज़ अगर अच्छे के लिए हो ना तो वो जजमेंट अच्छा लगता है। तो बस ये उस रूम को सेट करके फिर मैं इस रूम में आ गई थी। रूम सब मेरे उतने बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगा, तुरंत में हो ही गया था। और कैसे ब्लॉग बनाऊँ, क्या करूँ, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके। सजेशन तो दे सकते हैं, जज करना, सजेस्ट करना अलग अलग चीज़ है। तो प्लीज़ आप लोग से पूछना चाहते हैं कि कैसा मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ नहीं। धीरे धीरे सीख रही हूँ, और आप लोग का हेल्प मिला तो ज़रूर अच्छा कुछ करूँगी। इसी उम्मीद से आप लोगों पे ये कार्य मैंने छोड़ रखा है कि आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा किस टाइप का मैं ब्लॉग बनाऊँ, कुकिंग या फिर ये। खैर मेरा तो डेली ब्लॉग है, जो करती हूँ वही आप लोग से शेयर करती हूँ। और मेरे जो सामने का ये जो है ना, सामने वाला जगह जो है, उसमें एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, उसमें लाल कलर का अमरूद होता है और बहुत टेस्टी। लास्ट में मैंने वो भी तोड़ करके लाया था, लेकिन ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता, तो बस मैं थोड़ा सा उसका थोड़ा ही क्लिप ऐड कर पाई हूँ। तो बस इस रूम का भी मैंने ऊपर झाड़ वाड़ लिया था, उतना लंबा मैंने नहीं किया क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तो पहले उस रूम का किया और इस रूम का किया, 2 ही रूम है, ऐसे मम्मी लोग रहती हैं
और एक उधर इसमें भाई रहता है। किचन के जस्ट बगल वाला रूम है जिसमें भाई रहता है। और देखिए मौसम कितना अच्छा था, धूप भी नहीं था, तो मैंने आंगन को भी धो दिया। और ये वो कपड़ा जिससे मैंने सब कुछ पूछा था, तो इसको भी धो के सुखा लेती हूँ, फिर काम आएगा। आंगन भी धोना था मुझे और बर्तन भी पड़े थे कुछ, वो भी धोना था, फिर नहाना था, फिर खाना। तो बस वही कर रही थी। और देखिए इतना सारा मैंने काम किया, इस ब्लॉग में पता ही नहीं चल रहा, बस इतना सा दिखा रहा है। इतने से देख के जज मत करना यार प्लीज़, बहुत मेहनत लगी थी। तो बस आंगन भी धो ले रही थी कि ये भी पानी जो रूम से आया ना वो गंदा सा हो गया है। तो आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर से बोल रही हूँ, और जो चैनल पे नए आते हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा। और मौसम अच्छे होने की वजह से मैंने अपना घर फिर से झाड़ लिया है। और फिर तो सावन शुरू हो जाएगा, फिर देखते देखते पूजा आ जाएगा, तो फिर उसके लिए भी झाड़ झूड़ शुरू होगी। और ये देख लीजिए वही शख्स है जो दुपट्टे में रहती है। आज पूरा ब्लॉग मैंने मुँह फेस को कवर करके बनाया कि क्लीनिंग का ब्लॉग था। अब शाम तक मुझे इन्फेक्शन होगा मुझे पता है, तो मुझे मेडिसिन लेनी होगी, मुझे ये भी पता है क्योंकि मुझे एलर्जी है। और आंगन देखिए धोने का कितना अच्छा लग रहा है। और मैं बर्तन धो रही थी बर्तन वगैरह भी था, तो सोचा चलो साफ़ कर लूँ। और बारिश की वजह से ना नल पे पानी जमा था, इसलिए मैंने आंगन में ही बर्तन धो रही थी। तो नल पे जाके धोती वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जम चुका था, इसलिए मैं यहीं पे बैठ कर के बर्तन धो रही थी। अभी तो शुरुआत है, पूरा सावन तो अभी बाकी ही है तो पता लगा मुझे खड़े खड़े बर्तन धोना पड़ रहा है। तो ये बर्तन मैंने धो लिया था। बारिश में बहुत हालत ख़राब हो जाती है, अभी तो शुरुआत ही है। और मैंने जैसे आंगन धोया था ना, उससे थोड़ी देर के बाद ही बारिश शुरू हो गई थी। यानी कि मेरा धोया हुआ शायद भगवान को पसंद ही नहीं आया, इसलिए भगवान ने बोला रुको बेटा मैं फिर से धो देता हूँ। उन्होंने पूरा आंगन में पानी ही भर दिया है, और इतना पानी भरा कि बता नहीं सकती हूँ। तो बस आज के लिए मैं इतना सा ही रख रही हूँ। आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू एंड टेक केयर।